हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द रीन ऑफ टेरर। दरअसल हम क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पिछले लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस में जो है ड्रामेटिक चेंजेस हुए, वहाँ पर किस तरह से सर्कमस्टेंसेस तैयार हुए, वहाँ के लोगों ने, रिवॉल्यूशनरीज ने जो है वहाँ की जो है जो मोनार्की था उसको एंड कर दिया था और कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में ले आए थे उसको। और फिर बाद में लोगों ने जो उस मोनार्की को ही पूरी तरीके से अलग कर दिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे द रीन ऑफ टेरर के बारे में। दरअसल फ्रांस में एक टाइम था जिसको द रीन ऑफ टेरर बोला जाता है। उस टाइम पर जो काफ़ी ज़्यादा टेरर फैला दिया गया था पूरे फ्रांस में, पब्लिक में। तो उसकी रीडिंग आज हम करेंगे। तो उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। द पीरियड ऑफ 1793 to 1794 इज़ रिफर्ड टू एज द रीन ऑफ टेरर। तो 1793 से 94 का जो टाइम था, उस पूरे टाइम को फ्रांस के लिए द रीन ऑफ टेरर कहा जाता है। रॉबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर ये वही है जो जैकोबियंस का लीडर था। ये जब गवर्नमेंट में आया तो इन लोगों ने क्या किया, सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की जो है इन लोगों ने पॉलिसी फॉलो करनी चालू कर दी। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक। सभी लोग जो इसको लगते थे कि ये रिपब्लिक के एनिमीज़ हैं, लाइक एक्स नोबल्स जो होते थे, जो क्लर्जी के लोग होते थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी। मतलब दूसरी पार्टी के तो ठीक है, अपनी पार्टी के लोगों के साथ भी यदि ये डिसएग्री होता था, यदि वो लोग इससे एग्री नहीं होते थे तो ये क्या करता था, उनको अरेस्ट करवा देता था, इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल देता था, और देन ट्राइड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। और इनको जो है एक रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाता था, मतलब एक ऐसी कोर्ट जिसमें इन सब पर जो है मुकदमे चलाए जाते थे और इन्हें सजा दी जाती थी। इफ़ द कोर्ट फाउंड दैम गिल्टी, यदि कोर्ट इन लोगों को गिल्टी मतलब मानती थी, यदि इनको ये गिल्टी साबित हो जाते थे तो इनको गिलेटिनाइट कर दिया जाता था। गिलेटिनाइट मतलब इसके बारे में हम देखते हैं। द गिलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज beheaded। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो 2 पोल होते थे और इसमें ऊपर की तरफ एक ब्लेड लगी होती थी। इसका यूज़ लोगों का सर धड़ से अलग करने के लिए किया जाता था। मतलब इस तरह से उन लोगों को एग्जीक्यूट करते थे ये लोग। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। दरअसल डॉक्टर गिलोटिन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस डिवाइस का जो है आविष्कार किया था। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इश्यूड लॉज प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज तैयार किए जिसमें जितने भी वेजेस और प्राइसेस थे सबकी एक जो उच्चतम सीमा फिक्स कर दी गई थी, मैक्सिमम सीलिंग फिक्स कर दी गई थी कि कोई उससे ज़्यादा पर कोई भी चीज़ें बेचेगा नहीं। मीट एंड ब्रेड वर राशन, मतलब मीट और जो ब्रेड होते थे उनकी कीमतों पर भी जो है राशनिंग कर दी गई थी, मतलब कि निश्चित कर दिया गया था। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पीजेंट्स होते थे उनको फोर्स किया जाता था अपने ग्रेन्स को सिटीज़ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करती थी उन्हीं प्राइस पर जो है उनको बेचना पड़ता था। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। एक बहुत ही महंगा वाइट फ्लोर यूज़ होता था, सफ़ेद आटा, उस टाइम पर उसको जो है बंद कर दिया गया था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी गलाइट, मतलब इक्वलिटी ब्रेड करके जो रोटी होती थी वहाँ पर सब लोगों को बोला जाता है कि अब आपको यही फ्लोर यूज़ करना है। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। दरअसल ये जो लोफ होती थी, जो ब्रेड होता था, ये होल व्हीट से बना होता था। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रेज्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। मतलब लोगों के लिए कुछ नियम कानून निश्चित कर दिए गए थे कि आपको जो किस तरह से बोलना है, लोगों को किस तरह से पुकारना है। कुछ ऐसी पाबंदियाँ थीं उसमें, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर, सर, वहाँ पर नॉर्मली सर बोला जाता था पुरुषों को, एंड मैडम फॉर ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन, मतलब वुमेन्स को मैडम बोलते थे वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को बदल के उन लोगों ने क्या किया, साइटेयोन एंड साइटोयन सिटीजन, मतलब ये सब बदल दिया कि यदि आप कोई मेल है तो उसको आपको साइटोयन बोलना है, और यदि कोई फीमेल है तो उसको सिटोयन बोलना है। तो इस तरह से जो है उन लोगों ने कुछ चेंजेस कर दिए थे, मतलब कि आपको किस तरह से लोगों को जो है पुकारना है, इन सब में नियम कानून बना दिए थे। चर्चेज वर शट डाउन, चर्चेज बंद कर दिए गए, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। और उनकी जो बिल्डिंग्स थी चर्चेज की, उनको या तो बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया आर्मी के लिए, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसेज तैयार करा दिए गए। रॉबेस्पियर
परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली, मतलब इतने निर्दयतापूर्वक और इतने कठोर तरीके से इसने अपनी पॉलिसीज़ को जो है फॉलो करवाया। इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डीम्ड मॉडरेशन, इवन उसके सपोर्टर्स ही जो है बोलने लगे कि भैया कुछ तो मॉडरेशन लाओ, अपनी मतलब मॉडरेशन की डिमांड्स करने लगे कि कुछ जो नीतियाँ हैं उनको उनमें नरमी बरती जाए। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794। और फिर हुआ क्या कि 1794 में उसी की जो कोर्ट थी उसी ने रॉबेस्पियर को ही कन्विक्टेड मतलब साबित कर दिया कि मतलब आरोपी करार कर दिया और उसको अरेस्ट किया गया और ऑन द नेक्स्ट डे सेंड टू गिलोटिन, और उसको भी गिलोटिन कर दिया गया, उसको भी बिहेड कर दिया गया उसी की गवर्नमेंट में। तो ये जो रीज़न था जब तक रॉबेस्पियर का रूल था 1793 से 1794 का, ये रीन ऑफ टेरर कहलाता था। तो रीन ऑफ टेरर का एंड भी रॉबेस्पियर के एंड से हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ लिबर्टी, टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। दरअसल लिबर्टी के बारे में दो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे हम एक रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमिले डेमोइलेंस का, और दूसरा व्यूज़ होगा रॉबेस्पियर का। तो जो द रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमिले डेमोइलेंस रोड द फॉलोइंग इन 1793 में कैमिले डेमोइलेंस ने एक न्यूज़पेपर में कुछ लिखा था। ही वॉज एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर। हालांकि ये लिखने के बाद कुछ दिनों बाद ही उसको जो है रीन ऑफ टेरर के टाइम पर ही एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मतलब मार दिया गया था। ऐसा क्या बोला था उसने, उसके बारे में हम देखते हैं। सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज़ लाइक ए चाइल्ड। कुछ लोगों को लगता है कि जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो एक बच्चे की तरह है। विच नीड्स टू गो थ्रू ए फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड बिफोर इट अटेंस मैच्योरिटी। तो उनको लगता है कि इसको पहले जो है एक डिसिप्लिन के फेज़ में से गुजरना होगा जब तक कि मैच्योर नहीं हो जाती है। क्वाइट द अपोज, जबकि ये उसके उल्टा है। लिबर्टी इज़ हैप्पीनेस, लिबर्टी जो है खुशी है। रीज़न है, इक्वलिटी है, जस्टिस है। रीज़न मतलब कारण है, इक्वलिटी मतलब समानता है, जस्टिस मतलब न्याय है। जो लिबर्टी है उसके बारे में इन्होंने ऐसा बोला। देन इट इज़ द डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ये राइट्स का डेक्लेरेशन है, जो आपके अधिकार हैं उनकी घोषणा है। यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज़ बाय गिलेटिनिंग दैम। आप चाहते हो, आप अपने सारे एनिमीज़ को गिलेटिन से मारना चाहते हो। हैज़ एनीवन हेड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस, क्या किसी ने इससे भी बेवकूफ़ी भरा कुछ सुना है आपने। वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग ए सिंगल पर्सन टू स्कैफोल्ड विदाउट मेकिंग 10 मोर एनिमीज़ अमॉन्ग हिज रिलेशंस एंड फ्रेंड्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी पर्सन को जो है मतलब मार दो बिना किसी उसके जो मतलब जो रिलेटिव हैं और फ्रेंड्स हैं उनको एनिमी बनाए। तो ऐसा बोला था किसने, जो रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे कैमिले डेमोइलेंस ने। अब हम देखेंगे इसके उल्टे में, मतलब जो लिबर्टी को लेके जो रॉबेस्पियर ने क्या बोला था वो पढ़ेंगे। ऑन 7 फरवरी 1794 रॉबेस्पियर मेड अ स्पीच एट द कन्वेंशन जो कि हमको पता है नेशनल असेंबली को कन्वेंशन में कन्वर्ट कर दिया गया था, विच वॉज दैन कैरिड बाय द न्यूज़पेपर द ले मॉन्टियूर, मतलब ले मॉन्टियूर यूनिवर्सल में ये छपा था जो रॉबेस्पियर ने बोला था। हियर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। तो रॉबेस्पियर ने लिबर्टी को लेकर क्या बोला था, टू इस्टाब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी को इस्टाब्लिश करना और उसको बनाए रखने के लिए, टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनका पीसफुल रूल अचीव करने के लिए, पाने के लिए, वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टायरनी। हमको सबसे पहले स्वतंत्रता के खिलाफ जो निरंकुश शक्तियाँ हैं उनके खिलाफ जो हमने वॉर छेड़ रखा है, लड़ाई छेड़ रखी है, उसको समाप्त करना होगा। वी मस्ट एनिहिलेट द एनिमीज़ ऑफ द रिपब्लिक एट होम। हमको अपने जितने भी एनिमीज़ हैं रिपब्लिक के उनको समाप्त करना होगा, चाहे वो होम में हो या फिर बाहर हो, या चाहे वो हमारे घर में हो या बाहर हो। दरअसल उस टाइम पर जो है रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट है फ्रांस में, और फ्रांस के जो बाहर जो अदर कंट्रीज़ थी जहाँ पर मोनार्की थी, उनके अगेंस्ट इन लोगों की जो है वॉर चल रही थी। और एल्स वी सेल पेरिस, नहीं तो हम खुद समाप्त हो जाएंगे, ऐसा रॉबेस्पियर का मानना था। इन टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिलाई ऑन टेरर। रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है टेरर पर रिलाई कर सकती है, आतंक का सहारा लिया जा सकता है। टेरर इज़ नथिंग बट जस्टिस स्विफ्ट एंड सेवियर एंड इनफ्लेक्सिबल। टेरर और कुछ नहीं है, बस जस्टिस है, सेवियर एंड इनफ्लेक्सिबल है। इसको जो है आप अलग नहीं कर सकते हो।
टेरर इज़ नथिंग बट जस्टिस स्विफ्ट सेवियर एंड इनफ्लेक्सिबल। आतंक कुछ और नहीं है, बल्कि एक न्याय है, एक तुरंत पाने की कुछ चाह है, और यह इनफ्लेक्सिबल है, मतलब कि एक अनम्य न्याय है, मतलब इससे आपको जो है न्याय मिलता है। एंड इज़ यूज्ड टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड, और ये फादरलैंड की जितनी भी अर्जेंट नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। टू कर्ब द एनिमीज़ ऑफ लिबर्टी, हमारी लिबर्टी के जितने भी एनिमीज़ हैं उन सभी को कर्ब करने के लिए हम टेरर का सहारा ले सकते हैं। मतलब जो टू कर्ब द एनिमीज़ ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज़ द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक का जो फाउंडर है वो अपनी रिपब्लिक के एनिमीज़ को समाप्त करने के लिए, मतलब लिबर्टीज़ के एनिमीज़ को समाप्त करने के लिए टेरर का सहारा ले सकता है। तो ये रॉबेस्पियर का मानना था। दरअसल हमने यहाँ पर दो व्यूज़ देखे हैं लिबर्टी को लेकर, एक देखा था हमने उस रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट का, और एक हमने देखा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देख लिया था रीन ऑफ टेरर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे कि रीन ऑफ टेरर के बाद किस तरह का रूल स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, द डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ आप चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक्स करें, एंड थैंक यू।